सरकार के 100 दिन पूरा हो चुके हैं। इसी के साथ दक्षिण दिल्ली में भी विकास के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता विक्रम ने बीजेपी प्रमुख मनोज तिवारी और दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी से बातचीत की है। देखिए जरा। हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, क्या कहेंगे, आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जिस तरीके से सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है बीजेपी इसके लिए। नरेंद्र मोदी जी ने जन्मदिन मनाने का तरीका ही बदल दिया है। अब हर व्यक्ति को अपना जन्मदिन सेवा के रूप में ही मनाना चाहिए। आप कहीं जाके पटाखे जलाते हैं, ऐसी जगह सिर्फ पार्टियां करते हैं जहां खाना बर्बाद होता है, उससे बढ़िया किसी गरीब के होठों पे मुस्कान आए, कहीं स्वच्छता के निशान आए, आपका पैसा, आपका खर्च किया जाने वाला पैसा किसी गरीब के फल खाने के काम आए, ऐसा जन्मदिन मनाने का नरेंद्र मोदी जी ने नुस्खा दिया है। हम सभी मना रहे हैं। और आज रमेश बिधूड़ी हमारे सांसद वो इस अवसर पे अपने 100 दिन का काम भी गिना रहे हैं। कुल मिलाकर हमको नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ मिल गया है। हमें नरेंद्र मोदी जी को कुछ देना है और उनको उपहार के रूप में जन्मदिन का दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी को लाना। सर, एक अंतिम सवाल इसी पे, 2020 में बीजेपी किन मुद्दों के साथ केजरीवाल सरकार के विरुद्ध उतरने वाली है या खड़े? जिन 70 वादों पे अरविंद केजरीवाल फेल हो गए, पूरे 4.5 साल दिल्ली को रुलाते रहे, जब बचा 4-5 महीना तब वो कह रहे हैं कि हम ये भी फ्री कर देंगे, हम ये भी फ्री कर देंगे। तो वादा तो 5 साल के लिए किया जाता है ना, 6 महीना के लिए तो नहीं। तो मैं आज मैंने पूरी दिल्ली को बताया, मेरे सभी कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूं कि आप कहीं भी दावा कर सकते हो कि 5 साल में जितनी सुविधा अरविंद केजरीवाल ने कह के नहीं दी, वो भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और उन्होंने थोड़ा बहुत 4-5 महीने में देने की बात करेंगे दिखावे की, उससे 5 गुना ज्यादा हम दिल्ली को राहत देने वाले। हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं, जो क्या 100 दिन के सरकार के कामों पे चर्चा। कैसा है ये 100 दिन का? देखो, 100 दिन का बड़ा फ्रूटफुल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां आप गिनवा सकते हैं। 3 तलाक जैसे कानून को पास करवा देना, 370-35 से कभी सपने में 125 करोड़ लोगों ने सोचा नहीं था। वो डिसीजन, कठोर डिसीजन लेने के हिम्मत रख सकते तो देश के प्रधानमंत्री रख सकते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हर घर के अंदर नल पहुंच जाए, ये हर व्यापारी को पेंशन की व्यवस्था हो जाए, उनके बुढ़ापे के बाद भी जो छोटे दुकानदार, जिस प्रकार के दुकानदार हैं, ऐसे जो मोदी साहब ने निर्णय किया, उनसे प्रेरणा लेने के बाद हमने भी 100 दिन में दक्षिणी दिल्ली के अंदर गरीबों को कुछ फैसिलिटी मिल जाए। 2 इस प्रकार की हमने एक्स्ट्रा मशीन लगाई है 50-50 लाख रुपए में, कि गरीब आदमी 300-400 रुपये खर्च ना कर पाए, छोटी मोटी चोट लग जाए तो उसका एक्सरा करा सकता है। 2 डिस्पेंसरी खोली है, एक स्कूल खोला है, एक बारातघर बनवाया है। तो इस प्रकार के दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉलेज की जमीन लेकर और दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज रूरल बेल्ट में खुल जाए, एक बहुत हिस्टोरिकल काम हुआ है। तो 100 दिन में ऐसे हिस्टोरिकल काम हुए, उनको जनता को बताने के लिए आज हमने आप सबको कष्ट दिया है। अनाधिकृत कॉलोनी पे दोनों ही बीजेपी कहती है कि ये हमारे समय में दिया गया हुआ जो काम था उसको ही बस केजरीवाल ने आगे बढ़ाया, उसका श्रेय लेना चाहते हैं। उसके बारे में आप क्या? केजरीवाल ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कुछ नहीं किया और बीजेपी ने कभी नहीं कहा जो हमारा काम था हमने आगे बढ़ाया। पता नहीं आपने कहां से सुन लिया। केजरीवाल साहब इन कॉलोनियों को पास करना चाहते हो तो केंद्र सरकार के पास रेगुलेशन एक्ट 2008 के तहत 5.3, 5.4 की कंडीशन को फुलफिल करने के बाद केंद्र को भेजिए। 2015 में केवल प्रस्ताव पास करके नौटंकी मत करिए। ये नौटंकी तो 9 बार 15 साल में शिलान्यास कर गई थी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लेकर, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्या कॉलोनी पास हो गई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोर्ट में मामला है और ये नौटंकी करते हैं, असंवैधानिक रूप से चीजों को भेजते हैं प्रस्ताव को बनाकर, जो होते नहीं है। इसलिए केजरीवाल साहब नौटंकी करते हैं केवल। एक अंतिम सवाल आपसे सर, 2020 में केजरीवाल सरकार के विरुद्ध किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? 70 में से 65 मुद्दे ऐसे हैं, 5 तो थोड़े बहुत इसलिए टच किए हैं। सीसीटीवी कैमरा लास्ट में उनका ध्यान में आया है, स्कूल 10 में कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करा दिया है। 68 के 68 मुद्दे मुंह बाएं खड़े हुए केजरीवाल के सामने, जो जनता उसे जवाब पूछेगी ये कहां गए। आयुष्मान भारत लागू क्यों नहीं किया केजरीवाल साहब आपने? गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का इलाज मिल जाए, ये सब सवाल लोग पूछेंगे। तो ये थे हमारे साथ दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं विक्रम, JK News 24/7।